अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई लगते थे। सवाल: खुदाए जुलजलाल के हुक्म से पहला हज किसने किया? सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? सवाल: नमाज जनाजा की कितनी सुन्नतें हैं? जवाब: नमाज जनाजा की 3 सुन्नतें हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत कब किया? जवाब: आपने ऐलान नबूवत 3 नबी को किया। सवाल: अल फुरकान भी कुरान का एक नाम है जिसके मायने क्या हैं? जवाब: अल फुरकान का मतलब सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब है। सवाल: कौन सा इंसान गुनाह से महफूज रहता है? जवाब: वो इंसान गुनाह से महफूज रहता है जिसे अल्लाह बचा ले। सवाल: ताइफ के सफर में कितने शख्स ईमान लाए? जवाब: ताइफ के सफर में एक शख्स ईमान लाया। सवाल: हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किन साहबी ने पढ़ाई थी? जवाब: हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई थी। सवाल: कौन सी कौम नंगे होकर मजमे की शक्ल में गुस्ल किया करती थी? जवाब: बनी इसराइल कौम नंगे होकर मजमे की शक्ल में गुस्ल किया करती थी। सवाल: किस वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है? जवाब: खाना काबा के तवाफ़ के वक्त नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है। सवाल: किस मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है?
जवाब: जापान में पैदा होने वाले बच्चे की उम्र 9 माह होती है। सवाल: वो कौन सी हराम चीज़ है जो सिर्फ गुस्से के वक्त पीना हलाल है? जवाब: गुस्सा हराम है जो सिर्फ गुस्से के वक्त पीना हलाल है। सवाल: वो कौन सा फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब: ज़कात फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए। सवाल: क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब: जी हाँ, गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है। सवाल: किस रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है? जवाब: नीले रंग के कमरे में पढ़ने से हमें जल्दी याद होता है। सवाल: वो क्या है जिसे हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? जवाब: अंधेरा है जिसको हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं। सवाल: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले किस नबी ने रखी? जवाब: मस्जिद अक्सा की बुनियाद सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: मैंने इन्हें देखा तो नहीं था लेकिन मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर था इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज किस ज़ौजा मुतहरा के थे? जवाब: मैंने इन्हें देखा तो नहीं था लेकिन मुझे जितना रश्क हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा पर था इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हैं। सवाल: विलादत बाद शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दी, इसका नाम क्या था? जवाब: विलादत बाद शहादत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर दी, इसका नाम यूसुफ था। सवाल: अरबी ज़बान कितने मुस्लिम ममालिक की कौमी ज़बान है? जवाब: अरबी ज़बान 26 मुस्लिम ममालिक की कौमी ज़बान है। सवाल: बताएं मलका सबा की किस मुल्क में हुकूमत थी? जवाब: मलका सबा की मुल्क यमन में हुकूमत थी।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نادیدہ صحابی نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تھے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام کیا تھا اور جن نے بحروب کس کا بدلا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایک جن نے بحروب بدل کر حاصل کر لی تھی، اس جن کا نام سغرا تھا اور جن نے بحروب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدلا تھا۔ سوال: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جس وادی میں بنی اسرائیل پر من سلوہ نازل ہوتا تھا، اس وادی کا نام وادی تیہ ہے۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ ہے، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رضی اللہ عنہ رکھا۔ سوال: بارش برسانے اور روکنے کا انچارج کون ہے؟ جواب: بارش برسانے اور روکنے کا انچارج حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں صحابی حضرت یزید بن اخنس سلمہ کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابراہام ہے۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب: جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں حرمت شراب کا تذکرہ آیا ہے۔ سوال: شراب سب سے پہلے کس نبی کی قوم نے پی تھی؟
جواب: شراب سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پی تھی۔ سوال: بنی اسرائیل کی قوم میں کتنے نبی آئے تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کی قوم میں 70,000 نبی آئے تھے۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ سوال: پاکستان کی وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب: مسجد شب بہر پاکستان کی وہ مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورۃ مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی؟
जवाब, दाढ़ी और मूंछ है जो मर्दों में तो बढ़ती है लेकिन औरतों में नहीं बढ़ती। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर इंसान किस मंजिल पर सवार थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर इंसान ऊपर वाली मंजिल पर सवार थे। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे ने आप अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान आप अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इंतकाल के वक्त कितनी थी? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इंतकाल के वक्त 30 बरस थी। सवाल, किस नमाज के बाद घर में झाड़ू देने से गुर्बत नहीं आती? जवाब, अक्सर ये सुनने में आता है कि फजर की नमाज के बाद झाड़ू देने से घर में कभी गुर्बत नहीं आती या मगरिब की नमाज के बाद झाड़ू देने वाले घर से बरकत ख़त्म हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी अहादीस व रवायत से साबित नहीं। अलबत्ता घर में हर वक्त सफाई रहनी चाहिए। सवाल, मक्का का वो कौन सा पहलवान था जो कुश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ? जवाब, मक्का का पहलवान अबू रकाना बिन अब्द यजीद था जो कुश्ती में 3 मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकस्त खाने के बाद मुसलमान हुआ। सवाल, हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब, हज़रत अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की औलाद से थे? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से थे। सवाल, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम अहज़ाब क्यों है? जवाब, इसलिए कि तमाम कुफ़ार अरब ने मुत्तहिद होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जंग की थी। सवाल, जामिया कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, जामिया कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है।
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.